प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने में की सहयोग की अपील। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से की सहयोग की अपेक्षा। भाजपा ने संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देने के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर दिए गए बयान पर की माफी की मांग। मजदूर संगठनों की हड़ताल का पूरे देश में मिला जुला असर। देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। हरियाणा के अंबाला और दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में छुटपुट हिंसक घटनाओं की खबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने ब्रिटेन की ओर से इस घटना पर खेद भी प्रकट किया। ऐसा करने वाले वे ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी मत्था टेका। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने हेलीकॉप्टर सौदे पर चल रहे विवाद के मद्देनजर सशस्त्र बलों से आयात पर निर्भरता कम करने को कहा। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश पर दिया जोर। उच्चतम न्यायालय ने वीरप्पन के 4 सहयोगियों की मौत की सजा पर 6 सप्ताह के लिए लगाई रोक। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। शनिवार को दोनों राज्यों में होना है मतदान। सस्ती दरों पर हवाई यात्रा कराने की होड़ में शामिल होते हुए जेट एयरवेज ने घरेलू नेटवर्क पर एक तरफ की यात्रा के लिए न्यूनतम 2250 रुपए के विशेष किराए की घोषणा। अमेरिका ने युद्ध और आतंकवाद प्रभावित अफगानिस्तान की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए किए जा रहे भारत के प्रयासों का किया समर्थन। ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह अफगानिस्तान के विकास में भारत द्वारा निभाई जा रही भूमिका का करता है समर्थन। सीरिया के अलेप्पो शहर पर दागी गई 2 मिसाइलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। मृतकों में 14 बच्चे भी शामिल। मरने वालों की संख्या बढ़ने की है आशंका। विपक्ष ने आरोप लगाया कि असद सरकार पिछले दिनों अपने कई अहम ठिकाने खोने के बाद ऐसे बड़े हमले कर रही है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हमादी जेबाली ने देश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने में विफल रहने के बाद अपने पद से दिया इस्तीफा। विपक्ष के नेता की हत्या के बाद जेबाली ने अंतरिम सरकार के गठन के वायदे को पूरा न कर पाने के बाद उठाया यह कदम। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर लूट का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। कुछ लुटेरों ने एंटवर्प से स्विट्जरलैंड भेजे जा रहे अरबों रुपए के हीरे जवाहरात के एक बड़े जखीरे पर किया हाथ साफ। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को IPL 6 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का बनाया गया कप्तान। कोहली डेनियल विटोरी की जगह लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के नियम तय करने वाली संस्था फीफा ने बहुप्रतीक्षित गोल लाइन तकनीक को दी अपनी मंजूरी। इस तकनीक को 2013 में ब्राजील में होने वाले कन्फेडरेशन कप और 2014 में विश्व कप में इस्तेमाल करने का लिया फैसला।